हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। बताने वाले थे क्या? दहन और ज्वाला, यानी दहन कैसे होता है और उसमें ज्वाला कैसे आता है। और ये भी बताए थे तुम लोगों को कि कोई ऐसा एक पदार्थ का नाम बताओ जिसमें कि क्या करने पर, मतलब दहन करने पर ज्वाला नहीं होता है। बताए थे ना? क्या था वो? कोयला। कोयला था, है ना? बताए थे। तो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे एक, कि अगर किसी चीज का हम लोग दहन कर रहे हैं, किसी चीज को जला रहे हैं, तो दहन के उपस्थिति में, मतलब दहन कैसे होगा? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इस चीज को लेकर हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये गिलास है और मोमबत्ती है और एक माचिस, इसको लेकर, है ना? तो देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन उपस्थित हो, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो क्या देख रहे हैं इसमें कि आग जल रहा है, यानी दहन हो रहा है। अच्छा, दहन होने से क्या क्या होता है? बताया थे ना, दहन होने से दो चीज हम लोग को मिलता है। एक तो मिलता है क्या? प्रकाश, लाइट मिलता है ना? और क्या होता है? इससे दहन होने के बाद इससे निकलता है वाष्प, वाष्प उष्मा जिसको हम लोग बोलते हैं। दो दो चीज मिलता है। एक तो मिलता है क्या? प्रकाश मिलता है, इससे प्रकाश निकल रहा है इससे, है ना? दहन होने से प्रकाश मिलता है। और दूसरा क्या बताए थे कि उष्मा मिलता है हम लोगों को, कोई भी चीज को दहन करने से। उष्मा यानी हीट, जिसके कारण क्या होता है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना पक जाता है, हीट के ही कारण, है ना? तो ये दहन होता है किस चीज से? तो इसके लिए भी हम बताए थे कि दहन किस किस चीज के कारण होता है। तो उसके लिए तीन चीज बताए थे। सबसे पहले बताए थे कि दहनशील पदार्थ का होना जरूरी है ना? दहनशील पदार्थ का होना जरूरी है। अगर दहनशील पदार्थ नहीं है, दहनशील पदार्थ का मतलब क्या हुआ कि जैसे लकड़ी हो गया, है ना, वो होना जरूरी है। अगर पत्थर में आग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, है ना? मोमबत्ती क्या है? दहनशील पदार्थ है, इसीलिए क्या हो रहा है, इसमें ये जल सकता है। उसके बाद क्या बताया थे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, यानी दहन, किसी भी चीज का दहन होने के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है। तो इसी चीज के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। और थर्ड नंबर पे बताए थे कि दहन ताप की प्राप्ति भी होना चाहिए। बताए थे ना? क्या होना चाहिए? दहन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। यानी कि अगर हम मोमबत्ती को एक माचिस से जलाएंगे तो जल जाएगा, लेकिन क्या एक लकड़ी मोटा सा जल पाएगा माचिस से? नहीं। जब तक कि उसके दहन ताप तक, न्यूनतम दहन ताप तक हम लोग नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक वो चीज नहीं जलेगा। उसको जलाने के लिए उससे ज्यादा तापमान का आग चाहिए, तब उसमें आग लग पाएगा, है कि नहीं? वो जल पाएगा। तो तीन चीज की जरूरत पड़ेगा। पहला क्या था कि दहनशील पदार्थ होना चाहिए, दूसरा क्या था? ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, और तीसरा क्या था? दहन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। ठीक है? तो अभी हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, किसके ऊपर? ऑक्सीजन की उपस्थिति के ऊपर, कि ऑक्सीजन अगर उपस्थित है तो दहन हो रहा है, और अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा तो दहन नहीं होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा? जलना बंद कर देगा। तो इसके लिए हम बता दिए कि क्या करने वाले हैं, एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं मोमबत्ती से, कि मोमबत्ती में क्या, मोमबत्ती कौन सा पदार्थ है? ये ज्वलनशील पदार्थ है, या दहनशील पदार्थ बोल सकते हैं, है ना? क्योंकि इसमें क्या होगा? आग लग जाएगा, और एक माचिस के तिल्ली से इसमें आग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूनतम ताप है, इसका जो न्यूनतम दहनशील ताप की प्राप्ति है, वो एक माचिस के तिल्ली में आ सकता है, उतना आ सकता है ना? तो लग जाएगा, और ये दहनशील पदार्थ तो है ही। देखते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसमें आग लगता है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मोमबत्ती को जलाते हैं हम लोग, है ना? जल जाएगा ना? जलाते हैं मोमबत्ती को। हो गया ना? जला दिए। ये आग इसमें क्यों लगा? किस कारण से बताओ? ऑक्सीजन की उपस्थिति और दहनशील पदार्थ और दहनशील ताप का प्राप्ति, ये तीन कारणों से इसमें आग लगा। अब देखेंगे हम लोग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, इसमें क्या करते हैं? इसको बंद करेंगे, है ना? बंद करने से क्या होगा? गिलास के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होगा उसके वजह से थोड़ा देर ये जलेगा, उसके बाद अपने आप क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो ठीक है, करें? तो ये बंद कर रहा हूं मैं। बंद करने से क्या होगा? ऑक्सीजन इसके अंदर का खत्म हो जाएगा, है ना? तो बंद कर रहे हैं, ये ग्लास के अंदर इसको
बंद कर दिए। तो देख रहे हैं क्या, धीरे धीरे इसका ऑक्सीजन जब खत्म हो गया तो ये भी क्या हुआ, मोमबत्ती भी बंद हो गया, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि दहन, किसी भी चीज का दहन करने के लिए, जलाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना जरूरी है। ओके।